हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल आपको ज्ञान तक पे। जैसे कि हमारे सभी प्यारे भाई बहन बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे, जैसे मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके की जो मैं प्रैक्टिस आपको 100 क्वेश्चन डेली कराता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन मैं आज लेकर आपके लिए आ गया हूं। तो जैसे कि आपका ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो सेशन होगा ये हर एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा सेशन होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन से आपकी स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे साथ मिलकर आपको क्वेश्चन को रीड करना होगा। जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे और उसका आंसर आप मेरे साथ मिलकर कमेंट बॉक्स में करोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा वीडियो देखने में, और आपको सेशन भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत शानदार लगेगा, जिसमें हम 100 क्वेश्चन आपको फोड़ने वाले हैं। आधे घंटे में 30 मिनट में सिर्फ हम 100 क्वेश्चन आपको जीके के प्रैक्टिस करा के वन लाइनर क्वेश्चन ढेल दूंगा। जो एग्जाम में आपके पुटअप क्वेश्चन होते हैं, बस सिर्फ वही मैं क्वेश्चन यहाँ पे छाटकर आपको लाता हूँ। जैसे आपके पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, बायो के क्वेश्चन में इंक्लूड करता हूं, साइंस के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करता हूं, और आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं, और जो भी आपकी करंट अफेयर्स होती है वो भी क्वेश्चन यहां पे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। 100 क्वेश्चन आपके जो होते हैं सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट के इंक्लूड क्वेश्चन मैं यहां पे आपके लिए लेकर आता हूं। ठीक है, तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख लो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मेरे प्यारे फौजी भाइयों, मेरे प्यारे सिपाहियों भाइयों, आपसे पहला क्वेश्चन ये कहता है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो आपको बताना होगा भाषण स्वतंत्रता में निहित है। किसमें? भाषण स्वतंत्रता में निहित है। आई होप, आशा करेंगे आपका 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, क्या कहता है आपसे, किस देश में दोहरी नागरिकता, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? तो आपको बताना होगा किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया जाएगा? तो आपको बताना यूएसए। कहां पे? यूएसए में किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यह कहता है, मेरे सिपाहियों भाइयों, उत्तर गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है कब? कौन से डेट में होता है, कौन से महीने में होता है, कौन से सन में होता है, मैं आपको बताने वाला हूं। उत्तर गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। यह भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भूगोल के लिए जो भूगोल है आपकी, जियोग्राफिका का शब्द, जियोग्राफिक का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको बताना होगा यहाँ पे आंसर जो राइट होगा, एरिस्टोथेनीज। किसने बताया था? एरिस्टोथेनीज। किसने? एरिस्टोथेनीज ने आपको बताया था भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरिस्टोथेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र किसने रचा था? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो आपको बताना होगा मेरे शेरों, चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे शेरों। अगला क्वेश्चन आपसे यह कहता है कि हाल ही में जो आईसीसी ने विकेट के बेहतरीन अनुभव के लिए किसके साथ संग साझेदारी किया था? हाल ही में जो आईसीसी ने विकेट के बेहतरीन अनुभव के लिए किसके साथ संग साझेदारी किया था? तो आपको बताना होगा मेरे शेरों, गूगल के साथ। किसके साथ किया था साझा? गूगल के साथ। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे मेरे शेरों, हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी है इसमें 11,000 रन बनाने वाले पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? हाल ही में जो आपकी रणजी ट्रॉफी हुई थी इसमें 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी आपके कौन है? तो आपको बताना होगा आंसर में वासिम जाफर। कौन है? वासिम जाफर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पे स्थित है? तो आपको बताना होगा मेरे शेरों, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगर आप हमारे अक्कू ज्ञान तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आपको यूपी जीके समान ज्ञान, मतलब जो आपकी समान ज्ञान है, जो स्टैटिक जीके जिसमें पॉलिटिक्स, हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट आपके इंक्लूड करके क्वेश्चन मिक्सअप बनाए जाते हैं 100, ये सेशन मैं आपको डेली कराने वाला हूं। बिल्कुल सुपर लेवल आपका ये सेशन होगा। मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे कि आगे मैं बढ़ रहा हूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप,
यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर अकाउंट पे ऐड नहीं हुए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सभी की लिंक आपको प्रोवाइड की गई है, वहां से आप इन सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे द्वारा। वहां पे आपको हर एक कंटेंट, हर एक अपडेट वहां पे आपको दी जाती है। अगर आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो हमारे अक्कू ज्ञान तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और क्या करेंगे, अक्कू ज्ञान तक चैनल को प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो वहां पे आपको ऐप मिलेगा अक्कू ज्ञान तक चैनल के नाम से, तो उसको डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे सारे पीडीएफ बेहतरीन तरीके से आपको दिए गए हैं। अब मैं आगे चलता हूं। अगले यहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे, रॉक गार्डन कहाँ पे स्थित है। रॉक जो गार्डन है ये कहाँ पे स्थित है आपका, तो आपको बताना होगा मेरे सिपाहियों भाइयों, मेरे फौजियों भाइयों, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है। तो रॉक गार्डन कहाँ पे स्थित है आपको मेरे साथ बताना है, चंडीगढ़ में। कहाँ पे, चंडीगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या कहता है आपसे मेरे शेरों। अगला क्वेश्चन ये कहता है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष किया गया था या किस वर्ष रचा गया था, तो आपको होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 ईसा पूर्व में की गई थी। यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर, रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है इसको कौन नियंत्रित करता है। आपको यह ध्यान रखना है माइंड पे, जो रक्त में ग्लूकोज होती है उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो आपको बताना होगा आंसर में इंसुलिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, इंसुलिन के कारण होता है। यह बायो का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट आपके हिटिंग होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे 13 नंबर आपसे क्या कहता है। 13 नंबर ये क्वेश्चन आपसे कहता है मेरे शेरों कि जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मेरे साथ रीड करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। किसके नेतृत्व में सहकारी नियोजन समिति का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में सहकारी नियोजन समिति का गठन किया गया था, तो आपको बताना होगा आर.जी. सरैया। किसके द्वारा, आर.जी. सरैया के द्वारा यह नेतृत्व सहकारी नियोजन समिति का गठन किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या कहता है मेरे शेरों, मेरे फौजियों भाइयों, मेरे प्यारे भाई बहन, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी का है। सबसे बड़ा डेल्टा नदी कौन बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा नदी कौन सी नदी का है, तो गंगा पद्मा का डेल्टा। किसका, गंगा पद्मा का डेल्टा बनाती है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह का नाम क्या। जो सबसे ज्यादा चमकता है उस ग्रह का नाम आपको बताना है, तो उस ग्रह का नाम है शुक्र। क्या नाम है, शुक्र नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है मेरे शेरों, कृषि उद्योग पर निर्भर है भारत का कितना परसेंट आबादी है। जो भारत का कितना परसेंट आबादी जो कृषि उद्योग पर निर्भर करता है, तो आपको बताना होगा 58.9% जो है आबादी वो आपका कृषि उद्योग पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितना परसेंट कृषि उद्योग का योगदान होता है जो राष्ट्रीय पदार्थ के से सकल लाभ में जो है, तो आपको बताना होगा 17.5% व्यक्ति है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ मिलकर, क्योंकि ये हम यहाँ पे डिटेल पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में आपको डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन आपको चाहिए, तो ये सेशन आपके लिए इसीलिए बहुत स्पीड में चलेंगे और 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन को रिवीजन आपका हो सके और अच्छे तरीके से आप एग्जाम में फोड़ सकें। तो अगला 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, मौर्य जो प्रशासन है में रूप दर्शक था। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक व्यक्ति कौन था, आपको बताना होगा। जो सिक्कों का परीक्षण था वो मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था। यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में जो माप और तौल का अध्यक्ष कौन था। मौर्य काल में जो माप होती थी और तौल होती थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना होगा पौतवाध्यक्ष। कौन थे, पौतवाध्यक्ष था। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या कहता, प्राचीन भारत का कौन सी प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। प्राचीन भारत का कौन सी प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, तो आपको बताना होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो आपके सर्वोच्च न्यायालय होती है ना, इनकी नियुक्ति, इनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बताना होगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे 22 नंबर, प्रकलन समिति के में कितने सदस्य होते हैं। जो प्रकलन समिति होती है इसमें कितने सदस्य आपके होते हैं, तो आपको बताना होगा इसमें 30 सदस्य आपके प्रकलन समिति में होते हैं। कितने, 30 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। जो संविधान के व्याख्याकार
और संरक्षक आपके कौन है? तो आपको बताना होगा सर्वोच्च न्यायालय के। किसके हैं? सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर मेरे साथ मिलकर। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है मेरे सिपाहियों भाइयों, ओलंपिक शब्द ओलंपस में आया है। जो ओलंपिक आपका शब्द था वो ओलंपस में से आया है। जो नाम है एक, क्या नाम है इसका? पर्वत का ग्रीस नाम है। क्या नाम है इसका? पर्वत का ग्रीस नाम है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे। निम्न में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया था? निम्न में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया था? तो आपको आंसर में बताना होगा कनिष्क। किसको प्रदान किया था? कनिष्क को। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ मेरे सिपाहियों भाइयों। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कहता है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेटर कप्तान कौन थे? आपको भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे आपको ये बताना होगा। तो आंसर में आपको मिलेगा CK नायडू। कौन थे? CK नायडू थे। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या कहता है, भारत की संविधान, यहाँ पे संविधान लिखा होना चाहिए, ठीक है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो भारत की संविधान सभा है इसको गठित करने का आधार क्या था? तो आपको बताना होगा संविधान सभा गठित करने का आधार जो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का था। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का था। ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? जो आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, इनके मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना होगा। आंसर पे ऑप्शन पे मिलेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करण करता है। मतलब करण करता नहीं है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर आपसे क्वेश्चन ये कहता है मेरे सिपाहियों भाइयों, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो आपको ये क्वेश्चन बहुत हलवा लग रहा होगा और आपको पता होगा ये क्वेश्चन मैं फोड़ सकता हूं। अगर आपके 4 ऑप्शन मिलाकर दे दिया जाए तो आप टक करें आंसर को 1 नंबर, वहां से 2 नंबर बना लोगे। तो भारत का जो पहला राष्ट्रपति था वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन आपको पता है, मैं रिवीजन तौर पर आपको रिपीट भी करा दे रहा हूं यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन के साथ आपको, जिससे आपके माइंड पे ये क्वेश्चन आपकी स्किप ना हो और ये रिकॉल होते आपके क्वेश्चन चले जाएं। तो 30 नंबर आपसे ये क्वेश्चन कहता है, वायुमंडल में जो प्रकाश का प्रसाद क्यों होता है? वायुमंडल में प्रकाश का जो प्रसाद है वो क्यों होता है? तो आपको बताना होगा किसके कारण होता है। तो धूल के जो कण होते हैं उनके वजह से वायुमंडल में प्रकाश का प्रसाद होता है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, जब एक दर्पण को थीटा एंगल से घुमाया जाता है, जब एक आपका जो दर्पण होता है इसको हम अगर थीटा एंगल से घुमा दे तब परिलक्षित किरण कितना घूम जाएगी? तो आपको बताना होगा जब हम दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हैं तब हमारा परिलक्षित कितना घूम जाएगा? तो आपको बताना होगा 2 थीटा घूम जाएगा। कितना? 2। आपका पता होगा यहाँ पे 2 थीटा एंगल क्या होता है? घूम जाता है। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर, एक जो रेफ्रिजरेटर आपका है में खाना ताजा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान आपका कितना होता है? तो आपको बताना होगा 4.0 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस आपका जो तापमान होता है, एक रेफ्रिजरेटर में खाना ताजा रखने के लिए हमें सुरक्षित तापमान कितना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स से रिलेटेड है, जो ऊष्मा चैप्टर फिजिक्स में आपका है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पुटअप किया गया है। ये मोस्ट जो एग्जाम में आपके हिटिंग क्वेश्चन होते हैं, बस वो मैं यहीं पर वो क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए लेकर आया हूँ। आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? जो आवर्धक लेंस होता है ना, ये कौन सा लेंस होता है? उत्तल होता है कि अवतल होता है कि समतल होता है कि उत्तल दर्पण होता है? तो आपको आंसर में मिलेगा अवतल लेंस। क्या मिलेगा? अवतल लेंस। तो आप आंसर राइट कर दोगे, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे वहां पे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 34 नंबर आपसे क्वेश्चन ये कहता है मेरे शेरों, कौन सा जीव अपने त्वचा से शोषण करता है? कौन सा ऐसा जीव है जो अपने त्वचा से शोषण करता है? तो आप बताओगे केचुआ। कौन सा जीव है? केचुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या कहता है, जो धूल और चट्टानों की विशेष छालनी से गिरा हुआ ग्रह कौन सा होता है? धूल और चट्टानों की विशेष छालनी से गिरा हुआ ग्रह आपका कौन सा होता है? तो आप बताओगे शनि। कौन सा होता है? शनि ग्रह होता है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपसे क्या कहता है,
36 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, यो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जो पुष्कर मेला है, आपका मेला है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आप बताओगे अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में आपका पुष्कर मेला लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, विश्व कला संग्रहालय भंडार कहाँ है आपके स्थित है? विश्व कला संग्रहालय भंडार कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना होगा सलारंगगंज संग्रहालय को। कहाँ पे? सलारंगगंज संग्रहालय को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी नारायण मंदिर आपका कहाँ पे स्थित है? तो आप बताएंगे गांधी धाम गुजरात में स्वामी नारायण का मंदिर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 38 नंबर 9 नंबर पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन आपसे ये कहता है 2018 में जो आपकी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता? तो आप बताओगे CSE ने 2018 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है भारत का 49वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ शुरू हुआ था? भारत का जो 49वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म है ना, इसका जो समारोह हुआ था वो कहाँ पे शुरू हुआ था? आपको बताना होगा गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। ये भी क्वेश्चन मेरे फौजी भाइयों, मेरे सिपाहियों भाइयों आज के लिए कंप्लीट हुआ। आप क्या करोगे? एग्जाम के लिए बिल्कुल अड़ जाओ, बिल्कुल डटी हो जाओ, बिल्कुल जुनून जज्बे के साथ लग जाओ, अपनी तैयारी को बिल्कुल तेज धार कर लो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, सार्वभौमिक बल दिवस कब बनाया जाता है? तो आप बताओगे सार्वभौमिक जो बल दिवस है, बाल दिवस, बल नहीं, ये बाल दिवस है, जो बाल दिवस है आपका बनाया जाता है 20 नवंबर को। यहाँ पे 20 नवंबर को नहीं बनाया जाता है, ये सार्वभौमिक के तरीके से आपका यहाँ पे 20 नवंबर होगा। वैसे अगर आपसे पूछा जाए बाल दिवस कब बनाया जाता है, तो आप बताओगे 14 नवंबर को बनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या? रंध्र। जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है ना, इसके लिए क्या जरूरत होता है? आपको रंध्र की जरूरत होती है। किसकी? रंध्र की। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया से होता है? तो भोजन का जो पाचन होता है यह अपक्रिया आपकी अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो आपको बताना होगा हार्मोन शब्द का जो नामकरण है ये बेलिस एवं स्ट्रेलिंग ने किया था। किसने किया था? बेलिस एवं स्ट्रेलिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो आप बताओगे जुलाई के महीने में। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत रफ्तार में चलने वाले हैं, आप बिल्कुल पेटी पैक हो जाओ, बिल्कुल बांध के बैठ जाओ और बिल्कुल सरासर हम चलने वाले हैं यहाँ पे। सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य और पृथ्वी के मध्य आपकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी आपकी कितनी होती है? तो आप बताओगे 3 जनवरी को आपकी ये मध्य न्यूनतम दूरी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 47 नंबर, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो आप बताओगे बृहस्पति ग्रह। कौन सा? बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। जो आपकी जीडीपी है इसके आधार पर भारत का आपका कौन सा स्थान है? तो आप बताओगे 7वां स्थान है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीपीपी, तो इसका मतलब होता है पीपीपी का फुल फॉर्म परचेसिंग पावर पायरिटी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तो आप बताओगे तीसरा। जीडीपी के आधार पर भारत के स्थान आपको बताना होगा, 7 तो बताओगे, और पीपीपी के आधार पर परचेसिंग पावर पायरिटी के आधार पर बताओगे भारत के स्थान, तो तीसरा। ये भी क्वेश्चन आपके 2 कंप्लीट हो गए लगातार, मैंने आपको करा दिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहला स्थान पर आता है? तो आप बताओगे कतर। कतर जो देश है वो जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर आता है। कौन सा देश? कतर देश आता है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आशा करेंगे 100 क्वेश्चन में हमने 50 क्वेश्चन आपके फोड़ दिए, लेकिन अभी कितने आपके मिनट हुए हैं? लमसम आपके 20 या 21 मिनट में मैंने 50 क्वेश्चन आपको धड़ाधड़ यहाँ पे फोड़ दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, बहुत जोश के साथ चलेंगे और जुनून के साथ, जज्बे के साथ आपको ये क्लास देखना है, तभी आपको मजा आएगा। बिल्कुल पेटी पैक होकर बैठकर आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार कर डालना अपनी रफ कॉपी में। क्वेश्चन आ जाए बस सटनी आंसर आपकी कॉपी रफ कॉपी में लिख जाना चाहिए, अगर पता है। अगर नहीं पता तो आपको वीडियो देखना है।
किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो आप बताओगे खेलकूद के लिए अर्जुन पुरस्कार उत्कृष्ट के लिए प्रदान किए जाते हैं, खेलकूद के लिए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता तो आप अपने बगल पर एक रफ कॉपी और पेन लेकर बैठे हो और जैसे क्वेश्चन देखो आंसर पता तुरंत आंसर लिख जाना चाहिए, फिर इसके बाद देखो आंसर हमारा सही है गलत, आंसर सही होते एक नंबर उसमें चढ़ा लो। ऐसे प्रैक्टिस करोगे जब भी मजा आएगा आपको वीडियो देखने में और अच्छा सेशन आपको भी लगेगा और क्वेश्चन आपको रिकॉल याद होते चले जाएंगे, ये माइंड पे सेट होते चले जाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है किस खेल से डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है? कौन सा ऐसा खेल है जिससे डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है? तो आप बताओगे फुटबॉल। क्या बताओगे? फुटबॉल मेरे शेरों, क्या बताओगे? फुटबॉल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, नृत्य निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो आप बताओगे जो नृत्य निर्देशक तत्व है इसका महत्व आपके राज्य के लिए, किसके लिए? राज्य के लिए है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखोगे, भारत के किस राज्य में समान नागरिक सुविधा लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक सुविधा लागू है? तो आपको बताना होगा भारत में जो राज्य में समान नागरिक की सुविधा लागू वो है आपका गोवा। क्या है? गोवा है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यू व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आप बताओगे 21वां। कौन अनुच्छेद है आपका? 21वां। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखोगे, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण की शक्ति को कहा जाता है। जो विभिन्न पदार्थ आपके होते हैं इनके बीच अणुओं के बीच जो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है उस शक्ति को क्या कहा जाता है? तो जब आकर्षण होता है तो इस शक्ति को हम बोलते हैं चिपकने वाला बल। क्या बोलते हैं? एडेसिव फोर्स, मतलब चिपकने वाला बल बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, कौन सा बायोटिनिक में अल्ट्रासोनिक ध्वनि, मतलब यहाँ पे ध्वनि होने चाहिए, का उपयोग किया जाता है? तो आप बताओगे सोनोग्राफी का। किसका? सोनोग्राफी का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखोगे, तारे का रंग से क्या पता चलता है? जो तारे होते हैं इनका रंग से क्या पता चलता है? तो तारे का तापमान पता चलता है। क्या चलता है? तारे का तापमान पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं बहुत मजेदार सेशन आपका ये हो रहा है। पानी का युद्ध मतलब पानी का शुद्ध युद्ध नहीं है, यहाँ पे शुद्ध, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पानी को जो शुद्ध करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पानी को शुद्ध करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्लोरीन का उपयोग करते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है, गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैस को जब हम तरल में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मेरे सिपाहियों भाइयों, अगर आपको पता है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में टाइप आंसर आ जाना चाहिए। संघनन। किसके द्वारा होता है? संघनन के द्वारा होता है। 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे संताप रेखा। यहाँ पे वाली नहीं लिखा है, वाली लिखना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, संताप रेखा कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद क्या करते हैं? 62 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाता हूं मैं। क्या कहता है, हाल ही में जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2018 कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया गया था? तो आप बताओगे WHO के द्वारा ये जारी किया था वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2018 वाला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर मेरे सिपाहियों भाइयों, मेरे फौजी भाइयों, बिल्कुल जुनून के साथ, बिल्कुल जज्बे के साथ आपको लगना है इस स्टेशन पे। ये कहता है कि क्या कहता है, हाल ही में किस बैंक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1110 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित किया गया था? तो कौन सी बैंक है? आपको बताना होगा HDFC। कौन सी? HDFC बैंक ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है, ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो आप बताओगे 53 है। ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप बताओगे 53। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर मेरे फौजी भाई देखेंगे, जमीनी राय ने किस क्षेत्र से नाम कमाया? तो आप बताओगे चित्रकला क्षेत्र से जमीनी राय ने नाम अपना कमाया था, चित्रकला क्षेत्र से। ठीक है, इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन बताओगे हमें, सितार का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 2024 में जो भर्ती आपकी चल रही है, जो आपके फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, इसके लिए जो फरवरी में एग्जाम है, इसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितार का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये ध्यान रखना क्वेश्चन आपको।
डांडिया के एक लोकप्रिय नृत्य, जो डांडिया है ना, इसके एक लोकप्रिय नृत्य है, किस क्षेत्र से है? तो गुजरात। कहाँ से है, किस राज्य से? आपके गुजरात राज्य से है डांडिया का लोकप्रिय नृत्य, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 68 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। अरस्तु क्या है? जीव विज्ञान के आपके जनक हैं। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपको बताना होगा ल्यूवेन हॉक ने जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम की थी। ये भी क्वेश्चन आपको याद हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो आपको बताना होगा इवानोवस्की ने सर्वप्रथम विषाणु को खोज की थी। किसकी? इवानोवस्की की। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, शनि ग्रह के उपग्रह कितने हैं? तो आपको बताना होगा शनि ग्रह में 61 आपके उपग्रह हैं। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। 72 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी होती है? जो शनि ग्रह है आपके, इसके चारों ओर, जैसे ये मान लो शनि ग्रह है, इसके जो चारों ओर है, यहाँ पे जो चारों ओर है, वलयों की संख्या आपकी कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इन वलयों की संख्या आपकी 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष था? तो आप बताओगे JB कृपलानी आपकी अध्यक्ष थी। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लगे हाथ देख लेंगे, किस राज्य में भारत के उच्चतम मानव विकास सूचांक HDI है? किस राज्य में भारत के उच्चतम मानव विकास सूचांक HDI है? तो आप बताओगे केरल राज्य में। कहां पे? केरल राज्य में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मेरे साथ मिलकर देखोगे, मानव विकास सूचांक के आधार पर भारत का क्या स्थान है? तो आप बताओगे 126वां आपका स्थान है। मानव विकास सूचांक के आधार पर भारत का 126वां स्थान है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आप बताओगे 1969 में। कब? 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखोगे, किसने इंडिका को लिखा था? तो मेगास्थनीज नामक जो थे व्यक्ति आपके इंडिका नामक पुस्तक का रचयिता मतलब लिखा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। 78 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत में अशोक का शासनकाल कौन सा था? मतलब कौन सी शताब्दी में था, कौन सी ईस्वी पूर्व में भारत का अशोक का शासनकाल था? तो आपको बताना होगा 273 से लेकर 273 और 232 BC पूर्व में था। यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, थोड़ा सा आपको, या 232 इधर होगा या 273 इधर होगा, तब ये चलेगा। बस ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा इंटरचेंज करना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से सर्वप्रथम किसने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? आप बताओगे विम कडफिसेस ने। किसने किया था? विम कडफिसेस ने। निम्न में से सर्वप्रथम किसने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? स्वर्ण मुद्रा का जो प्रचलन किया था विम कडफिसेस ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश आपकी कौन थी? तो आपको बताना होगा सुंदा भंडेर थी। कौन सी? सुंदा भंडेर आपकी उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश आपकी थी। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखें, पांडुचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? 1956 ईस्वी में पांडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था 1956 में। यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। 81 82 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको बताना होगा लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, बैलोन DOR और 2018 जीता है किसने? लुक मैड्रिक ने। लुक मैड्रिक ने बैलोन डी 2018 में जीता है। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार का आरंभ जो हुआ था 1961 में। अभी आपने देखा होगा अर्जुन पुरस्कार आपके एक क्रिकेटर जो भारत के हैं उन्हें सम्मानित किया गया है अर्जुन पुरस्कार से, मोहम्मद शमी को। ये क्वेश्चन अभी आपका रिलेटेड करंट से है, तो मैं आपको यहाँ पे मैं सेशन पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं ये क्वेश्चन बता दिया हूँ। मोहम्मद शमी को अभी फिलहाल में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रखना। अर्जुन पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था? 1961 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आपको बताना होगा अनुच्छेद 19।
इसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जो एकल नागरिकता है इसकी अवधारणा जो है वो अपनाई गई थी किस देश से? इंग्लैंड देश से। किससे? इंग्लैंड देश से। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर मेरे सिपाहियों भाइयों देखेंगे आपसे, ये कहता है राष्ट्रपति का लोकसभा में किन 2 सदस्यों को माननीय करने का अधिकार है? तो आप बताओगे मेरे साथ मिलकर मेरे फौजी भाइयों, एंग्लो इंडियन। किसके साथ? एंग्लो इंडियन। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है धूप के चश्मे की पावर है कितनी? 0 डायोप्टर। धूप में चश्मे की पावर है 0 डायोप्टर। मेरे सिपाहियों भाइयों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन है आपसे, ये कहता है कौन सा लेंस उस पर पड़ रही है प्रकाश को अभिसरित करता है? तो आप बताओगे उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है आपका? उत्तल लेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखोगे 90 नंबर, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? अवतल और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल और उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंख के रेटिना पर बना भीम कैसा होता है? मतलब भीम का मतलब ये समझ लो प्रतिबिंब। आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपको बताना होगा वास्तविक और उल्टा होता है। इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर मेरे फौजियों भाइयों देखेंगे, सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है वह किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग आपका फैलता है। इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डिप्थीरिया रोग शरीर के कौन सा अंग में होता है? तो आपके गला में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा में को 100% शिकायत निवारण के लिए सम्मानित किया गया है? तो कौन सा हवाई अड्डा आपको बताना होगा? चेन्नई का हवाई अड्डा है। 95 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब बनाया जाता है? तो 18 नवंबर को आपका प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। आपका जैसे हिंदी दिवस आपका आज है तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश ने कितने में सूरज बनाया? हाल ही में किस देश ने कितने में सूरज बनाया? तो चीन ने। किसमें? चीन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर, शब्द सत्यमेव जयते के नीचे भारत के प्रतीक में बेस प्लेट से लिया जाता है यह खुदा है किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया। 98 नंबर देखेंगे, कथकली लोक नृत्य है जो राज्य में प्रचलित है? केरल राज्य में। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आशा करेंगे हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन में पहुंच गए हैं और लगातार बिल्कुल बिना रुके आपके 100 क्वेश्चन के मैं आपको जीके की प्रैक्टिस करा रहा हूँ सभी एग्जामों के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। राष्ट्रीय गान के पहले साल में गाया गया था 1911 ईस्वी में। चेचक के लिए टीके का विकास किया गया था? एडवर्ड जेनर ने किया। किसने? एडवर्ड जेनर ने किया था। आई होप आशा करेंगे हम आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 100 क्वेश्चन लेकर लाया था। सामान्य ज्ञान जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी आपके इकोनॉमिक्स से फिजिक्स से बायो केमिस्ट्री से बन रहे थे सभी क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन में इंक्लूड कर लाया था आपके लिए। बिल्कुल सुपर लेवल दोपहर लेवल आपका सेशन लगा होगा और बिल्कुल शानदार आपके ये सेशन हुआ है। और आई होप आशा करेंगे आपके ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से आपके ये मान लो यहाँ पे 100 में 170 तो आपको आ रहे होंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली के साथ मैं ये कह सकता हूँ 100 में 70 आपको आ रहे होंगे। और जो 30 नहीं आ रहे हैं इनको आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना और फिर इसके बाद उनको याद करना है। इसी प्रकार में डेली आपको ये सेशन रात में आपका 9 बजे आपका चलेगा या 10 बजे आपका ये सेशन बिल्कुल चलता है। ये 2 टाइम आपके होते हैं, कभी 9 बजे कभी 10 बजे। तो ये टाइम पर आपको यूट्यूब एक बार चेक कर लेना तो आपको सेशन ये जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आशा करेंगे आप बिल्कुल जुनून के साथ जज्बे के साथ लगेंगे और अपनी तैयारी में तेज धार बनाएंगे और अच्छे तरीके से आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को फोड़ कराएंगे और अपना जो सिलेक्शन है आप अपनी निश्चित करोगे। जो आपकी 62 या 64 हजार जो वैकेंसी आपकी 60,000 है इनमें से एक अपनी सीट क्या करोगे यहाँ पे पक्की कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अक्कू ज्ञान तक चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। इस बार आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो जाएगा और जब आपके एसएससी के अभी एग्जाम होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छे यहाँ पे बैच आने वाले हैं। बहुत एक पर्टिकुलर आपको डायरेक्शन से मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ। पूरा जीके का तैयारी कराऊंगा और इंग्लिश का भी आपको लेक्चर यहाँ पे मिलेंगे। और वोकैब इंग्लिश की जो वोकैब आप लोग कहते हो बहुत याद नहीं होती सर, कैसे याद करें कैसे क्या करें, वो सब मैं आपको वोकैब इतनी ईजी तरीके से याद कराऊंगा, डेली लाइफ से रिलेटेड याद कराऊंगा, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं अपना रखते हैं और कहते हैं कि
तलब लगी है मंजिल की, कहते हैं तलब लगी है मंजिल की, खुद को झोंकेंगे आग में और डटे रहेंगे जुनून के साथ और नौकरी में एक सीट अपनी पक्की कर कर रहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है और अपने डायरेक्शन को अच्छे से इंजाम करो और आपको मॉक टेस्ट भी देते रहो। हमारे अक्को ज्ञान तक आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको ऐप मिलेगा इसी आइकन के तरीके, तो डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी तेजदार बना सकते हो। तो सेशन यही रहेगा, आज की सेशन एंड